अगर कांग्रेस इलेक्शन अलग से अलग पार्टी की तरफ फाइट करती तो पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए ये काफ़ी अच्छा होता। इस इलेक्शन में भी कांग्रेस लास्ट के 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा एक्शन में आई। अगर यही इलेक्शन वो 1 महीना 2 महीना पहले से कॉन्टेस्ट करना शुरू कर देते, अपने कैंडिडेट्स का नाम वो करते, अनाउंस करते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके जो बड़े नेता हैं वो अगर रैलियां काफ़ी ज़्यादा करते तो मेरे ख्याल से एज ए पार्टी कांग्रेस के कैडर के लिए, वॉलंटियर के लिए ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि कांग्रेस ने ही यहाँ डेवलपमेंट सारा किया है। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार काफ़ी अच्छी थी। दिल्ली का जितना भी डेवलपमेंट हम देखते हैं, जो भी आज की दिल्ली है, मॉडर्न दिल्ली है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा शीला दीक्षित के ही टाइम का है। उसके बाद पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल से उन्हें और अच्छे से फाइट करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं एनके सर का रिएक्शन लूं, एक बार जरा मोहित बख्शी का मैं यहाँ पर। मोहित, ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मिठाइयां पहुंच रही है, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि अब 10 तो बज चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस उनके पास उनके एजेंट से आ रहा है, जो कि पोलिंग बूथ पर बैठे, काउंटिंग बूथ पर बैठे हुए हैं, और काउंटिंग बूथ से उनको जो रिपोर्ट आ रही है उसके लिहाज से उनका दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है। हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, राजनीतिक दल है, अपना दावा कर रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं, हमें अच्छी बढ़त मिल रही है और थोड़ी देर में चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि हमारे काउंटिंग एजेंट जो हैं वो हमें अलग बात बता रहे हैं, जो कि अभी अपलोड होगी। और आप देख रहे हैं 39-23 हो गया है, जो अगर ईसी की वेबसाइट पर हम देखें तो इस वक्त आंकड़ा जो है 39-23 का हो गया है। तो यही कॉन्फिडेंस जो है वो उनके अंदर नजर आ रहा है। हालांकि बहुमत जो है वो बीजेपी को अभी से मिल गया है। 39 नंबर बड़ा नंबर होता है, 36 चाहिए, 39 आ चुका है। लेकिन ये अभी 1, 2 और कई जगह तीसरे राउंड तक की कहानी है। अभी और राउंड बाकी है और उसी राउंड की जो वो है उम्मीद जो है वो लगता है शायद आम आदमी पार्टी को लग रही है। अब ये उम्मीद ज्यादा है या कम है या जल्दबाजी है इनकी, ये तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी भी बड़ी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को अभी भी बड़ी उम्मीद है और यही कारण है कि मिठाइयां वहां पर पहुंच रही है। आरती जी अगर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आरती जी वो ये कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा होल्ड करिए, अभी तस्वीर बदलेगी, क्योंकि हमने पुराने कुछ चुनावों में भी जिस तरह से देखा है, अभी हाल ही के चुनावों में तो जिस तरह से एकदम चेंज हो जाता है, वो कह रहे हैं कि फिर ये पलटी मारेंगे। हालांकि अब बहुत ज्यादा लगता तो नहीं है कुछ, लेकिन तब भी अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। देखिए, वो अपनी खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो ज़रूर रहें, लेकिन हम बिल्कुल आखिरी तक इंतज़ार करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी सिर माथे लेगी। और मुझे लगता है कि असली मिठाई, असली लड्डू आज भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आने वाले हैं, दिल्ली की जनता के हिस्से में आने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता व्यवस्था बदल चाहती है। और वो चाहती है कि अब डेवलपमेंट, विकास के कार्य शुरू हों, दिल्ली की सड़कें बने, नल से पानी आए, यमुना साफ हो, हवा साफ हो। तो ये सब कार्यों के लिए, और कांग्रेस चाहती थी कि उन्होंने लड़ाई 12 सीटों पे है अगर देखा जाए तो, फोकस जो था, और वो अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है। वो देखते हैं कि वो कितना कामयाब हुई। और आज आम आदमी पार्टी जो है वो अपने समीकरण जो भी बिठा रही है, फाइनल समीकरण तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खोलेगा, जो दिल्ली की जनता ने दिए हैं, और उसकी हम सब इंतजार आखिरी समय तक करेंगे। बहुत सम्मान और आदर करते हैं हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे सहयोगी हरीश झा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उनका रुख करूं, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका हम यहां पर रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देखकर अभी, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट पर, सिर्फ एक लाइन के ट्वीट में जो वो ये कहते हैं कि और लड़ो आपस में। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इलेक्शन हो भरपूर होना चाहिए। हमने इलेक्शन भरपूर लड़ा और पूरी तरीके से लड़ा। कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ी, बाकी जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसमें उसे उम्मीद दिखाई देगी जिताएगी। और रही बात उमर अब्दुल्ला साहब की, तो उमर अब्दुल्ला साहब लड़ने की, भिड़ने की या लड़ाने की जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है।
कांग्रेस अपने अस्तित्व को भी बचाएगी, कांग्रेस चुनाव भी लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव भी जीतेगी। सभी दलों की बराबर की जिम्मेवारी है इंडिया गठबंधन में। इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए इस बात को। सिर्फ अगर आप घर के बूढ़े की तरीके से कोई राय दे रहे हैं तो एक तरफा राय मत दे, सभी लोगों को राय दे स्वीकार होगी। मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र जी आज बीजेपी से ज्यादा आप लोग खुश नजर आ रहे हैं, चाहे भले ही यहाँ पर आपका कोई भी आंकड़ा हो, लेकिन बीजेपी से ज्यादा आप लोग खुश लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो शीला जी के टाइम का बदला आज आप लोगों ने ले लिया। नहीं, देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। एक जगह पे ना फहमीदा रियाज ने लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो भी है वो खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम अपना चुनाव लड़ रहे थे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है हमें नहीं पता, हम चुनाव अपना जीतने के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पर जनता जनार्दन को फैसला करना है। जनता जनार्दन चाहती है कि गंगा मैया का झूठा बेटा जीते तो वो जीत जाएंगे। जनता जनार्दन चाहेगी कांग्रेस जीतना है, वो जीत जाए। कांग्रेस जनता जनार्दन चाहेगी जमुना मैया के झूठे बेटे पर विश्वास करना है, वो हो जाएगा। हम चुनाव के बाद कोई कटुता नहीं रखते, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज आप बड़े शायराना हो रहे हैं और साथ ही साथ ये कि नतीजों से ठीक पहले संदीप दीक्षित की ओर से गठबंधन वाली बात सामने निकल कर आती है। कल वो ये कह रहे थे, जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से एकदम प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे, ना केवल इतना बल्कि गठबंधन ना हो इस पर उन्हीं का सबसे बड़ा आगे हाथ था। कल वो ये कह रहे थे कि आप उनको इतना कम मत आंकिए, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक जहरीलेपन के खिलाफ लगातार खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, अपनी भूमिका निभाते हैं, कुर्बानी देते हैं, सारी चीजें हैं। ये हमने लोकसभा में भी करके दिखाया, ये हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में भी करके दिखाया। जहां पर हमारे समझौते नहीं हो पाए वहां पर नुकसान हमारा ही अकेले का नहीं होता, उन पार्टियों का भी होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, देश के संविधान का नुकसान होता है। ये चीजें सभी पार्टियों को समझनी चाहिए। हम जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन गठबंधन में सभी लोगों की सुविधा भी होती है और सभी लोगों का सुझाव भी होता है और सभी लोगों की सहमति भी होगी, तभी गठबंधन होता है। मैं क्विक रिएक्शन मनोज सर आपका चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी के इस अंदाज पर भी आज कुछ बदले से और बड़े शायराना नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि बड़े सालों के बाद, मतलब दो टर्म के बाद अभी कांग्रेस एक सीट में आगे है, तो मेरे ख्याल से तो ये कांग्रेस के लिए अगर यही स्थिति बनी रहती है तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, एक बार हम हरीश झा का भी यहाँ पर रुख करते हैं। हरीश झा, और अगर यही रहता है जिस तरह से अभी टैली दिखा रही है, क्योंकि अब तो देखिए फासला बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है और बीजेपी तो यहाँ पर देखिए बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर पार कर चुकी है, वो मैजिक नंबर वो हासिल कर चुकी है, तो ये वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा आपदा एक नाम दिया था, एक आपदा कहा था आम आदमी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये आपदा विपदा सब हो गया आम आदमी पार्टी के लिए? जी देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं नंद नगरी काउंटिंग सेंटर पर हूं। 8 विधानसभाओं की काउंटिंग यहां पर हो रही है और तस्वीरें जो है बहुत कुछ बता देती है। रुझानों का असर क्या पड़ रहा है, अब ये देखिए काउंटिंग सेंटर के बाहर आपको अब भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच नहीं रहे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सर, कहाँ से आए आप? विश्वासनगर विधानसभा से। क्या लग रहा है, विश्वासनगर में तो ओपी शर्मा बहुत आगे चल रहे हैं? बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत विश्वास जताया है विश्वासनगर की जनता ने। इस बार भी चौथी बार बनने जा रहे हैं हमारे विधायक। आप लोग कहाँ से आए? विश्वासनगर से। बहुत बड़े मार्जिन में लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, चौथी बार जनता उन पर फिर विश्वास बना रही है और डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में गुंडा राज खत्म होगा। आप कहाँ से? विश्वासनगर विधानसभा, गर्भित शर्मा नाम है मेरा। और अब की बार केजरीवाल के सारे वादे, सारे पोल सब टूटे। ठीक है हरीश, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार मोहित बख्शी का वापस मैं रुक करती हूँ। मोहित बख्शी, अभी आप जिस काउंटिंग सेंटर में हैं, कितने राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है, कितने राउंड की अभी बाकी है? मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर हूं, जहां पर आप अगर देखें तो पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है।
यहाँ अभी ये शुरुआती तौर पर है, अभी ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उस तरीके से कार्यकर्ता नहीं आए, क्योंकि उनके भी दिलों की धड़कनें बड़ी होंगी हर एक तक। पार्टी का अभी पार्टी जो है वो वरिष्ठ नेता जो हैं कुछ वो अंदर बैठे हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं है, तो फिर इस तरीके की तस्वीर नजर आना लाजमी है। हरीश वहाँ की तस्वीर भी बता रहे हैं काउंटिंग सेंटर की कि बीजेपी को जो बड़ा एक नंबर मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में वो हो रहा है। तो लेकिन अभी जो है तस्वीर अगर अभी की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन की तस्वीर भी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। 38-27 पर जो है नंबर 41 अब बढ़ गया है, 41-27 हो गया है नंबर, यानी कि एक तरीके से बीजेपी बड़ा नंबर जो है वो गेन करती हुई नजर आ रही है। कहां 8 और कहां 41, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा नंबर गेन करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कितनी देर में उसका असर आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर दिखेगा क्या वाकई, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ रहा था, वहां पर कुछ कार्यकर्ता बहुत ज्यादा निराश जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 41 नंबर आया है वो वाकई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को परेशान तो कर ही रहा होगा। अभी निश्चित रूप से मोहित बख्शी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मनोज सर ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस होगी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, और देखिए कि ये सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और वो है अरविंद केजरीवाल। सब पूरा चुनाव सर उन्हीं के इर्द गिर्द था। ये उनके अस्तित्व की भी, उनकी राजनीति जो वो राजनीति एक बदलने के लिए, मतलब बहुत सारे सवाल है सर, क्योंकि उनके केंद्र में है अरविंद केजरीवाल। हाँ, आप देखिएगा कि पहले इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन था और ये जो इलेक्शन है इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। उस इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी जनता के सामने गई थी तो उनके सामने एक पार्टी थी, वो पार्टी जो कि एंटी करप्शन पर बनी थी और करप्शन के अगेंस्ट काम करना और पूरे करप्शन को, पूरी व्यवस्था को ठीक करना और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेना, घर नहीं लेना, गाड़ी नहीं लेना, इन्हीं सब मुद्दों पर ये पार्टी बनी थी, व्यवस्था को ठीक करने के लिए पार्टी बनी थी। तो फर्स्ट इलेक्शन में इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और लास्ट इलेक्शन जो था, लास्ट इलेक्शन में भी उनकी परफॉर्मेंस जो अच्छी थी उसके पीछे एक कारण ये भी था और दूसरा कारण ये भी था कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें थी जिस पे उन्होंने काम किया था और लोगों को वो काम पसंद आया। लेकिन पिछले 5 साल में सब कुछ चेंज हो गया। वो जो एंटी करप्शन प्लैंक में जो पार्टी बनी थी उस पार्टी का ये हाल था कि शराब घोटाला एक इस तरीके का घोटाला था कि जो पार्टी ने करा या बीजेपी ने एक्सपोज किया, लेकिन हर इंसान ने देखा दिल्ली में कि उनकी गली में, उनके घर के पास 4-4 शराब की दुकानें खुल गई, महिलाएं परेशान थी। तो जिस समय ये परसेप्शन बना, बीजेपी ने कहा कि शराब का घोटाला हुआ, तो हर किसी ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है और हमारे घर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने 50-55 करोड़ रुपये अपने सरकारी बंगले में खर्च किए, तो ये वही थे जो कि शीला दीक्षित को कहते थे कि उनके घर में 4 एसी हैं, 6 एसी हैं, और अपने घर में इतने सारे उन्होंने एसी लगाए और 55 करोड़ का फिगर है, 55 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, जो कहते थे कि हम तो सरकारी घर नहीं लेंगे। तो ये देखिएगा कि ये पार्टी बिल्कुल अलग थी। तो मिडिल क्लास इसलिए, इस कारण से इस पार्टी से, इस जो आम आदमी पार्टी से बिल्कुल ही अलग हट गई। ठीक है सर, बाकी मैं ये भी बात करूंगी क्योंकि कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर हमने देखी कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो दर्ज किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स भी थी जहां पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया। ये क्या संकेत देता है? ये उदासीनता बताता है? ये क्या बताता है? जिसमें से बली मारान की मैं अगर बात करूं, चांदनी चौक सीट की बात करूं, ग्रेटर कैलाश हो, करोल बाग हो, कस्तूरबा नगर हो, बली मारान की अगर मैं बात करूं तो सर 2020 में 71.58% यहां पर वोटिंग दर्ज की गई थी, जबकि अब हम देखें 2025 मतलब इस बार की बात करें तो 63.87 मतलब -7.71 का अंतर। सर ये क्या बता रहा है सर? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले लोगों ने एक बहुत ही जोश के साथ जो आम आदमी पार्टी को जो वोट किया था, तो उसके कारण हो सकता है कि परसेंटेज बड़ा हो, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ था उस समय पूरी की पूरी दिल्ली सड़कों में थी, मतलब बड़ा रामलीला मैदान में हर कोई जाता था, बहुत बड़ा प्रोसेशन लगता था। जो वहाँ जा नहीं पाता था वो अपना घर बैठ के टीवी देखता था, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए पहले इलेक्शन में लोग बाहर भी थे और लोगों ने वोट भी अच्छे से किया। पिछली बार भी उसका थोड़ा इफेक्ट था, लेकिन मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जैसे छवि